पिछले एपिसोड तक हमने ये देखा था कि अब रामल अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पुन के सपनों में जाकर सब कुछ पास्ट में ठीक कर देगा। जिसके बाद अब आगे देखते हैं कि वो उस वक्त पहुंच जाता है उस सपने में जहां पर वो दोनों थोड़े रोमांटिक हो रहे होते हैं। ये तब की बात है जब उनकी पहली मीट थी, जहाँ पर पुन ने सपना देखा था और वो ये सोच रहा था कि शायद रामल जो है वो रियल नहीं है। जहाँ पर रामल कहता है कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। अब गलत रास्ते पे जाने के बाद वो वापस आ जाता है क्योंकि पुन उसे बुला लेता है। अब वो ढूंढता है कि पुन कहाँ पर है और वही पीछे से पुन आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि देखा, मेरे सपने में और कोई नहीं रामल, तुम ही थे। मतलब तुम स्टार्टिंग से मुझे तुम ही दिखाई देते हो, किसी और को मेरे सपने में तुम कहाँ आने देते हो। जहाँ रामल कहता है कि तुम आखिर किसी और को सपने में देखना ही क्यों चाहते हो, तो वो कहता है कि अरे मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब जाओ, हम यहाँ जो काम करने के लिए आए हैं वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे दरवाजे से दूसरे सपने में मेरे जाओ। जहाँ पर वो फिर से चला जाता है तो वहाँ पर उसे दूसरी मेमोरी दिखती है जब उसकी पावर्स वापस लाने के लिए जो मैथ्यूस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और पुन को मारने की कोशिश कर रहा था। पर पुन उसे जल्दी से बुलाकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर जो काम करने के लिए आए हैं, क्या मिस्टर रामल आप उस पर फोकस कर सकते हो प्लीज़, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर से एक बार दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी दूसरी मेमोरी में। अब वो चला जाता है, इतने ज़्यादा पीछे नहीं, पर जब वो उस खंजर को पुन छुपा रहा रहता है रोज़ के बीच में, वो तब के सिनेरियो में चला जाता है जहाँ पर पुन उसे बुलाने की वापस कोशिश करता है। पर रामिल कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करूँगा और तुम्हारे जितने भी दर्द है वो सारे मैं गायब कर दूँगा। जिसके बाद वो कुछ डायलॉग्स बोलता है और फिर पुन को वो समझाता है कि तुम्हें अकेले ये सब झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हमेशा से बात बता सकते हो और मैं तुम्हारा माइंड पूरा रीड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे जितने भी हर्ट और जितना भी पेन होता है वो वापस उसको फील करने की कोशिश करता है और वो किसके थ्रू सब कुछ जाहिर करने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो पुन को अपने मैजिक से बेहोश कर देता है और वो खंजर को भी लेके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि पुन को हमेशा की तरह उसके नोज़ से रेड लिक्विड आना शुरू हो जाता है। जहाँ पर रामिल ये सब देखता है और फाइनली पुन वहाँ का आके कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझा कि वो खंजर कहाँ गायब हो गया था और वो खंजर आखिर मुझे क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, जैसे जैसे रामिल उसकी यादों में जाता जा रहा है वैसे वैसे पुन को सब सच्चाई भी, सब कुछ मेमोरी उसकी वापस भी आती जा रही है। तो जो जो सिनेरियो में रामिल जाएगा, जो जो चेंजेस होंगे, वैसे वैसे करके पुन को सब कुछ याद आएगा। अब पुन उसे वापस बुला के कहता है कि रामिल, हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, चलो अब जल्दी से तुम जो करने आए हो वो करो। और अब फाइनली रामिल जो है वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है, अभी मैं इस बार पक्का वहीं पर जाऊंगा जहाँ मुझे जाना चाहिए और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि रामिल फाइनली उस एरा में पहुंच जाता है, उसी दिन पहुंच जाता है इस दिन वो हादसा हुआ रहता है जहाँ पर पुन चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। वहीं पर एलिस आ जाती है तो पुन उसे चिढ़ाने लग जाता है कि मैंने देखा था कि तुम जेट को कैसे पपी आए से देख रही थी। वहाँ पर एलिस कहती है कि प्लीज़ यार, पुन को मत बताओ, तुम धीरे भी बोल सकते हो। जिसके बाद वो लोग चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फादर ड्रैकुल का भी जिक्र होता है। जिसके बाद पुन कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आज ही का वो दिन था जिस रात में वो सब घटना घटित हुई थी, तो तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। जहाँ पर रात में हम जेट और पुन को बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर जेट फिर से फादर ड्रैक्यूल से उनके पास चला जाता है। जो वो सीख रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो उनके फादर की स्टेप्स फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर पुन सोने चले जाता है, वहाँ पर रामिल उसे निहार के उसके पास जाकर उसे सहलाने की कोशिश करता है, पर उसे एक वियर्ड स्मेल आ जाती है और ये स्मेल को वो बहुत अच्छे से पहचानता है। जिसके बाद वहाँ पर अलीस आके कहती है कि प्लीज़ वो लोग फिर से वापस आ गए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद पुन उठ जाता है और पुन अलीस को लेकर कहीं पे छुप जाता है क्योंकि उसे एक परछाई दिख जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे से करके वो दोनों चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर बाहर जाते समय उन्हें बहुत सारी बॉडीज़ दिखती है, वहीं रामिल भी उसका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। जहाँ पर एक वैम्पायर ने जेट पर हमला कर दिया होता है, उसे बचाने के लिए पुन जाता है पर उसे चोट लग जाती है। रामिल जल्दी से वहाँ पर आता है और उसे सारी मेमोरीज़ जो है अपने पावर से उसे किस करके उसकी सारी मेमोरीज़ जो है वो वापस ला देता है। जितना भी उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, जो कुछ भी होता है वो उसे सब याद दिला देता है। जिसके बाद जो पुन पुराना पास्ट का पुन रहता है उसका सर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता, पर पुन की यही इच्छा थी कि उसे वो सब कुछ याद दिला दे। जहाँ पर बाहर में फिर
परेशान हो जाता है। पुन के नोज़ से रेड लिक्विड निकल रही रहती है, पर मैकिन अपने पावर से ठीक करके कहता है कि कोई नहीं, ये बस रामिल के पावर्स का नतीजा है। जिसके बाद मरी में जल्दी से रामिल पुन को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर हमको फेरातू दिखता है जो रामिल का भाई होता है। फेरातू कहता है कि अरे, मैंने ही सुमोन किया था ललित को और तुम उससे भी बाहर आ गए। हाँ, लगता है तुमने वो भी कर्स तोड़ दिया। क्या फ़ायदा हो गया? अच्छा, मैं अब समझा, तुम इस लड़के को बचाने के लिए आए हो ना। वैसे भी ये जो जेट है ना, इसे मैंने इसलिए बड़ा किया था कि शायद इसका जो रेड लिक्विड है वो शायद बड़े होने के साथ शायद स्वीट हो जाए, पर नहीं, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं पुन से वो सब ले सकता हूँ। जहाँ पर रामिल को एक खरोच आ जाती है, मैकिन बाहर में जल्दी से उसे ठीक करके अपनी हीलिंग पावर से हील कर देता है। ये सब देखकर और ज़्यादा अंदर में उसे जो फेरातू है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें अगर वो पोजीशन नहीं चाहिए तो तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? देखो तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। वहाँ पर रामिल कहता है कि नहीं, ये पोजीशन के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। जहाँ पर वो फेरातू कहता है कि नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे बनने दो ना, मुझे बनने दो अगर तुम्हें नहीं बनना है। पर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं, तुम भी इस काबिल नहीं हो, और जिसकी वजह से वो बाद में उसका पावर का यूज़ करके एटर्निटी के लिए उसे सुला देता है। जहाँ पर फिर वो पुन को उठाने की कोशिश करता है। अब जल्दी से मैकिन कहता है कि हमें इन्हें जल्दी से उठाना पड़ेगा। मैथुस भी सहमत होता है। जहाँ पर पुन की आंखें फाइनली खुल जाती है, सपने में भी और रियलिटी में भी। जिसके बाद अब उठने के बाद वो जल्दी से रामिल को भी उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि रामिल अभी भी उस सपने में ही है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि शायद रामिल को कुछ हो गया। पर रामिल भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और जल्दी से वो दोनों हक कर लेते हैं, इस बात से खुश कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और अब उसे सब मेमोरी जितनी भी थी उसकी चाइल्डहुड की, वो उसे याद आ गई है। अब कुछ भी पुन के दिमाग में धुंधला धुंधला नहीं है। ये सब देखते हुए वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो धीरे धीरे करके बाहर चले जाते हैं इनको प्राइवेसी देने के लिए, जहाँ पर दोनों भी एज अ कपल एक दूसरे के आंसू पोंछ कर एक किस कर लेते हैं। थोड़ा रोमांटिक होने के बाद अब बाहर में सब लोगों के साथ वो जाकर ये सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि स्टिल रामिल जो है वो पुन का हाथ पकड़ता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। पुन कहता है कि रामिल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जिसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि हाँ, अब जो मैथुस है वो कहता है कि अब तो हमें पता चल गया ना कि जो फादर ड्रैक्युल है वही फेरातू है, तो हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जेट ने उसे कहीं छुपा कर रखा है। वहाँ पर अब ये कहता है पुन कि अब तो सब ठीक हो गया ना, हमें बस जेट को ये सब बातें बतानी है और उसे भरोसा दिलाना है। पर रामिल कहता है कि नहीं, मैं पुन और बाकी सब साथियों को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा बिजी था ऑर्फनेज के, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। वहीं पर एक क्रो आ जाता है और वो सियार की हालत के बारे में सबको बता देता है, जहाँ सियार की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, ऐसा उसे लगता है कि वो मरने वाला है। वहाँ पर मैकिन आ जाता है और वहाँ पर रामिल भी आ जाता है। रामिल अपनी हीलिंग पावर्स से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, तो जोक करते हुए सियार कहता है कि हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आओगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ। वहाँ पर रामिल कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आखिर तुम मेरी फैमिली हो और तुम मेरे भाई हो, तुम्हें आखिर मैं ऐसे कैसे ही छोड़ सकता था। जिसे सुनकर अब बहुत ज़्यादा इमोशनल तो सियार भी हो जाता है, क्योंकि रामिल उसे बचाने के लिए आया होता है। हाँ, अब सियार बहुत दर्द में है, ऐसा वो एक्टिंग करता है। तो मैकिन कहता है कि इतनी तो तुम्हें चोट नहीं आई है, तो तुम ऐसे एक्टिंग करना ना बंद भी कर सकते हो, ठीक है? इतनी ज़्यादा कुछ चोटें आई नहीं है तुम्हें, ऐसे ही बेबी की तरह तुम क्राई और वाइन कर रहे हो। वहाँ पर सियार बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और मैथुस भी हंसने लग जाता है, जिसे देखकर सियार कहता है कि हाँ, क्यों, तुम तो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्रिंस हो, तुम भी हंसने लग गए? वाह, ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन में हो, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, कम से कम वो तो ज़्यादा बेटर होता। अब हम देखते हैं दूसरे सीन में पुन जो है वो ड्रेसिंग कर रहा होता है सियार के, जहाँ पर सियार कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम प्लीज़ धीरे से कर सकते हो? जहाँ पर हम अब सियार और पुन की बॉन्डिंग भी देखते हैं, और बिलीव मी गाइस, आगे चलकर ना आपको इन दोनों के बॉन्डिंग में भी बहुत ज़्यादा सुधार दिखता है। जहाँ पर पुन फिर से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर फिर से वो कुछ बहुत ज़ोर से प्रेस कर देता है, तो सियार कहता है कि ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो? जिसके बाद वो हेल्प करता है। अब थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, इसने पुन ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि वो मुझे खाना बना के देगा, पर देखो ह्यूमंस पे मैं इसीलिए ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जहाँ पर मैकिन आकर कहता है कि मुझे पोंग को स्कूल से वापस लेने आ जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सियार गुस्से में कहता है कि क्यों, उसका भाई नहीं है क्या, वो ह्यूमन कहा गया, वो भी तो जाके ला सकता है। पर वो अब पुन को ढूंढने चला जाता है कि इसने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। सारे भाई देखकर ये बहुत ज़्यादा हंसते हैं। वहाँ पर उनके कानों में बात पहुँच जाती है रामिल और पुन के कि सियार उसे ढूंढ रहा है। रामिल कहता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जिसे सुनकर पुन कहता है कि हाँ, वो जो है ना सियार, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। हमारे छोटे से क्यूट से वैम्पायर गुस्सा हो जाता है कि उसने दूसरे की तारीफ़ कर दिया।
पर फाइनली पुन कहता है कि अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ राइट, और तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे थोड़ा सा नोज़ टू नोज़ टच कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब ना मुझे जाना पड़ेगा, वरना जैसे सीआर ने कहा कि ह्यूमंस उसका प्रॉमिस नहीं निभाते तो वो दाग मुझ पे लग जाएगा। इससे अच्छा है मैं जाता हूँ और जल्दी से उनको खाना बना के खिलाता हूँ, उनका पेट भी तो भरना है। वहाँ पर ब्राह्मण बहुत उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पुनः डिसाइड कर रहा होता है। ब्राह्मण उसे समझाता है कि हम जल्दी से फादर ड्रैकुल को भी ढूंढ लेंगे, मतलब फिरातू को ढूंढ लेंगे, ताकि ये सब जो भी है वो सब ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वो उसे हक करके कहता है कि यार थोड़ा देर नहीं रुक सकते क्या, पर पुन कहता है कि नहीं, अब मुझे रामेल जल्दी से जाना पड़ेगा, वैसे भी पोंग भी आने वाला है, ठीक है, तो तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे उसके लिए भी खाना बनाने जाना है, तो ठीक है थोड़ा बिहेव करो, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। ये बोलते साथ ही वो रामेल को वहाँ पर ही बेड पर छोड़ के निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेट और उसके साथी पॉल और कैस्टर ने एक बैंड तैयार किया रहता है, जिसकी वजह से जो मेमोरीज पिछले बार वो रामेल ने सब लोगों को डाइवर्ट किया था ना माइंड कंट्रोल करके, वो नहीं कर पाए। पर उनका उसने कुछ भी ट्रायल नहीं किया था, बिकॉज उनके पास मैजिक तो है नहीं, तो वो ट्रायल कैसे करते हैं। वहाँ पर जेट खुश हो जाता है ये सुनकर, पर फिर वहीं पर उनके पास अभी मैजिक नहीं रहता है, तो ट्रायल तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ पर पॉल और कैस्टर फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं कि जेट को एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है, जिसमें ये पता चलता है कि फादर ड्रैक्यूल की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। दूसरी तरफ एलिस को फ़ोन आ जाता है और मैथ्यूस उसे सब सच्चाई बता देता है कि ड्रैकुल और कोई नहीं बल्कि फिरातू है। वो उससे प्रॉमिस करती है कि अगर उसे कुछ भी पता चलता है उनकी लोकेशन के बारे में तो वो जल्दी से बताएंगी। वहीं पर जेट अपनी कार लेकर चला जाता है, तो उसको फॉलो करते करते एलिस भी उसका पीछा करके वहाँ से निकल जाती है। अगली तरफ हम देखते हैं कि फैमिली की तरह मैथ्यूस सब देख रहा रहता है। किचन में पोंग और सियार लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये सब खाना गर्म करना ही क्यों है, क्योंकि उसने पोंग को देखा है कि वो फूंक मार के इसे पी रहा रहता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो इसे गर्म ही क्यों करना है। तो पोंग कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसे फूंक मार के ही ठंडा किया जाता है। मैकिन ये सब देखकर थोड़ा सा हंसने लग जाता है कि आखिर तुम लोग कितना ज़्यादा लड़ रहे हो, और मैथ्यूस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हंसता है। जहाँ पर रामेल वगैरह को ऐसा लगता है कि ये तो सच्ची में एक फैमिली मोमेंट की तरह हो गया है, जहाँ पर पोंग बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और सियार का मजाक उड़ाता है। पर पुन दोनों को काम पे लगा देता है, जहाँ पर सियार को प्लेट्स लगाने का तो पोंग को वाइन के ग्लासेस लेके जाने का। जहाँ पर रामेल और पुन फिर दोनों बच जाते हैं और मैथ्यूस तो बिना कुछ बोले ही मदद करने लग जाता है। रामेल सब लोगों के साथ डिनर करते हुए दिखाई देता है और रामेल कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छे से खाना खाना, ठीक है। पुन ने सबके लिए बहुत प्यार से सूप बनाया है, तो ऑफ कोर्स टेस्टी ही होगा। जहाँ पर पुन कहता है कि मेरी सियार और पोंग ने भी बहुत मदद की। सियार कहता है कि हाँ देखो मेरे स्मेल अभी भी हाथ कर रहे हैं अनियन और वो गार्लिक से। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एलिस जल्दी से जेट को पकड़ के कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, जो फादर ड्रैक्यूल है वो और कोई नहीं बल्कि फिरातू है और वो एक वैम्पायर है। जिसके हाथ में वो कहता है कि नहीं तुम हे यहाँ पर नहीं रहना है तो चलेगा, पर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं करने वाला। एलिस से समझाती है कि नहीं तुम मतलब खुद सोचो, इतनी ज़्यादा सिचुएशन में भी वो जिंदा है, इसका मतलब यही है कि वो वैम्पायर हो। अभी भी टाइम है जेट, प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जेट वहाँ से निकल जाता है, उसे पुरानी यादें फिर से वापस आ जाती है जब उसको वैम्पायर ने हमला कर दिया था। वहाँ पर उसे याद आता है और वो अभी थोड़ा डिलेमा में रहता है कि क्या उसने जो कहा वो सच है या नहीं है। जिसके बाद वो जल्दी से वार्ड में चला जाता है, जहाँ पर फिरातू या तो फादर ड्रैक्यूल एडमिट रहते हैं। वो नर्स से कहता है कि उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने की थोड़ी ज़रूरत है। जिसके बाद वो देखते साथ ही फादर ड्रैक्यूल से बात कर लेता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, अभी आपका टाइम आ चुका है, ये सब हम एंड कर देते हैं। जिसके बाद वो एक कुशन से उन पे हमला कर देता है। पर ये क्या, जहाँ पर सारे जो मशीन्स है वो डेड दिखा देती है और जो जेट खुश हो जाता है कि फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया, पर उसे थोड़ा शॉक लग जाता है जब अचानक से फादर ड्रैक्यूल फिरातू ने आंखें खोल ली रहती है। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मेरे साथ देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। कमेंट्स में रिकमेंडेशंस दे सकते हो।